पहला अफेयर दरमियान। पहला प्यार का एहसास होता है बेहद खास। अपने फर्स्ट अफेयर की अनुभूति को जगाने के लिए पढ़े रोमांच से भरपूर पहला अफेयर। किस तरह से कोई शख्स अचानक ज़िंदगी में चला आता है और कब वो मोहब्बत बनकर आपकी रूह को छूकर निकल जाता है, शायद पता ही नहीं चलता। तुम भी तो इसी तरह से आए थे मेरे जीवन में, एक ताजे मदमस्त हवा के झोंके की तरह, और मैं सूखे पत्ते की तरह बस बहती चली गई, किसी पागल नदी की तरह बस बहती चली गई। ना धड़कनों पर काबू रहा था, ना कदमों पर, बहकती चली गई, मचलती चली गई। तुम मेरे लिए क्या थे शायद तुम कभी समझ ही नहीं पाए, या मैं ही इतनी नासमझ थी कि तुमको समझ ही नहीं पाई। वो पहली मुलाकात अब तक है याद। एक दोस्त की पार्टी में मिले थे हम। वो पूरी रात मैंने बस तुम्हें सोचते हुए काटी थी। कितनी कोशिश थी तुम्हारे व्यक्तित्व में, कितना शालीन था तुम्हारा व्यवहार। पहली नज़र में ही मैंने खुद को खो दिया था, पर तुम्हारे दिल में क्या था मैं नहीं जानती थी। एक दिन ऑफिस में काम कर रही थी, अनजान नंबर से कॉल आया। हाय, मैं विजय शर्मा बोल रहा हूँ। जी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या काम है कहिए। मैंने बेमन से जवाब दिया। आप रश्मि बोल रही हैं ना? हम उस पार्टी में मिले थे। इतनी जल्दी भूल जाएंगी आप मुझे, मैंने सोचा नहीं था। ओह माय गॉड, आपका नाम तक भी नहीं जानती थी मैं, इसलिए नहीं पहचान पाई। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको? ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाता है। मैं सोच रहा था अगर आप आज शाम मेरे साथ कॉफ़ी पी सकें तो मेरी लाइफ बन जाएगी। जी, बात अगर आपकी लाइफ की है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। ना जाने उसकी बातों में क्या जादू था, मैं बस खिंचती चली गई। उसके बाद न जाने ऐसी कितनी ही मद भरी शामें हमने साथ गुजारी। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी पहली नज़र का पहला प्यार मेरे लिए इतना बेकरार होगा। लेकिन पता नहीं मन में कहीं ना कहीं मुझे यह महसूस होता था कि कहीं कुछ ना कुछ सही नहीं है। तुम्हारा अचानक कहीं खो जाना, कुछ कहते कहते खुद को रोक लेना। फिर मैंने ही एक दिन सोचा कि अपने दिल की बात कह दूँ तुमसे कि हाँ, मुझे प्यार है, और तुम ही वो जिसके साथ मुझे सारी ज़िंदगी बितानी है। इतने में तुम्हारा भी फ़ोन आ गया कि शाम को कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने सोचा तुम भी मुझे प्रपोज़ करने वाले हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था वो। सोचा था दोपहर को शॉपिंग के बाद तुमसे काफ़ी हाउस में मिलूंगी, पर मेरे लिए यह किसी सरप्राइज से कम नहीं था कि तुम मुझे शॉपिंग मॉल में ही नज़र आ गए थे। हाय विजय, देखो हम शाम को मिलने वाले थे, पर शायद भगवान भी नहीं चाहता कि अब हम और इंतज़ार करें। विजय, क्या हुआ? तुम इतने झिझक क्यों रहे हो? मैं बस विजय से बात ही कर रही थी कि एक 7-8 साल का बच्चा वहाँ आकर विजय से लिपटते हुए बोला, पापा मुझे प्लीज़ गेम जोन में ले चलो ना, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय शादीशुदा थे, उनका बेटा भी है, और ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा धोखा। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन तो जैसे मेरे लिए जानलेवा साबित हो गया था। किसी तरह खुद को संभालना मैंने और विजय को बाय बोलकर चली आई। 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। तुमने कई बार फ़ोन किया, मैसेज किया, पर मैंने ना मैसेज पढ़े ना ही फ़ोन का जवाब दिया। एक धोखेबाज शख्स से मैंने कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। मेरी भावनाओं से खेलकर आखिर क्या मिला? या यह तुम्हारा शौक़ होगा, लड़कियों को अपने आकर्षण में फंसाकर उनका इस्तेमाल करना। काश मैं समझ पाती पहले, तो वो सब कुछ भी ना हुआ होता जो एक शाम हमारे बीच हुआ था। इतने में ही डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो हैरानी थी और गुस्सा भी। विजय, तुम अब क्या लेने आए हो? तुम्हें जो चाहिए था वो तो मिल ही चुका है ना। मेरा शरीर, मेरा जिस्म, बस यही तो चाहते हो तुम मर्द। रश्मि, मेरे प्यार को वासना का नाम देकर उसे गाली मत दो। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी मत करना, रिश्ता नहीं रखना मत रखना, पर एक बार सफाई देने का मौका तो दे ही सकती हो। सफाई किस बात की? यही कहोगे ना कि तुम्हारी शादी कम उम्र में ही गांव की किसी लड़की से हो गई थी। तुम्हारी बीवी से तुम्हें प्यार नहीं, वो तुम्हें समझ नहीं पाती। अक्सर मर्द अपनी कमजोरियों को इसी तरह छिपाते हैं, अपनी बीवी को बदनाम करके नाजायज़ रिश्ते बनाते हैं। मैं किसी की रखेल बनकर नहीं जीना चाहती, बस करो रश्मि। यह कहकर विजय ने मुझे
बाहों में भरकर मेरे लबों को अपने लबों से बंद कर दिया। मैं छूटने की कोशिश करती रही पर नाकामयाब रही। रश्मि, तुम इतनी गुस्से में हो कि अपने प्यार से ही तुम्हारा मुंह बंद कर सकता था। अब प्लीज़ सुनो मेरी बात। रोशन मेरा बेटा है, यह सच है। मैं शादीशुदा हूँ, यह भी सच है। हाँ, मेरी शादी मेरी अपनी मर्जी से हुई थी और मेरी पत्नी मेरे जीवन का सबसे अनमोल तोहफा थी। बहुत प्यार करता था उससे मैं, लेकिन रोशन के जन्म के वक्त ही वो हमें छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई। रोशन को उसके नाना नानी अपने साथ ले गए क्योंकि मेरे परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं था और ना ही रोशन को संभालने वाला कोई था। वो छुट्टियों में आता है मेरे पास। उस रोज शाम को मैं तुम्हें यही सब बताने वाला था ताकि तुम अपना निर्णय ले सको। सच कहता हूँ रश्मि, तुम्हें जब पहली बार देखा तो बेहद अपनापन लगा। मुझे लगा मेरी पत्नी पूजा के बाद अगर किसी लड़की ने मेरे दिल को छुआ है तो वो सिर्फ तुम हो। जब तुमसे शादी के बारे में सोचता तो बस रोशन का ख्याल आ जाता और तुम्हारी प्रतिक्रिया को लेकर थोड़ा डर जाता। लेकिन जिस रोज हम और करीब आए उसके बाद मुझे एक अपराध बोध महसूस होने लगा। मुझे लगा तुम्हें अब तक अंधेरे में रखा और तुम्हारे साथ इतना करीब आ गया। बस यही गलती है मेरी। अब तुम जो निर्णय लो मैं तुम पर जोर नहीं डालूंगा। तुमने मुझे इस काबिल ही कहाँ छोड़ा कि अब किसी और की हो सकूं। यह कहते हुए अपने अधरों को मैंने विजय के लबों पर रख दिया। उसके बाद सिर्फ प्यार ही प्यार का था हमारे दरमियान। ना कोई दीवार, ना कोई गलतफहमी, ना कोई शिकवा, ना शिकायत। आज मैं खुश हूँ कि जिसको चाहा उसे ही हम सफ़र बना दिया भगवान ने। रोशन जैसा बेटा और रिनी जैसी बेटी के साथ हम एक हैप्पी फैमिली हैं। मेरा पहला प्यार ही मेरी ज़िंदगी बन गया। आप भी किसी से प्यार करो तो उस पर पूरा विश्वास करो।